इतनी भारी सबके ऊपर भगवान की दया है कि जिसकी कोई सीमा भी असर नहीं बदला सके। जो दया का पात्र होता है उस पर तो भगवान दया करते ही, किंतु जो कुपात्र और अपात्र होता है उस पर भी भगवान दया करते हैं। गवर्नमेंट के यहाँ जो नौकरी करते हैं तनख्वाह के ऊपर, उनको तो एक प्रकार से नौकरी दी जाती है, किंतु जो एक प्रकार से नौकरी नहीं करते कैदी लोग हैं, अन्न और वस्त्र उनको भी दिया जाता है, अपराधियों को भी। तो ये सरकार की दया है। इसी प्रकार से भगवान की दया इससे भी बढ़ करके है, जो भगवान बिना ही मांगे अपरिमित दया हृदय में तो देते हैं, बिना मांगे, और उद्धार करते हैं और बिना मांगे दया करते हैं। तो ये दावत उठाने चाहिए। हम लोग सब इसके अधिकारी हैं, फिर वंचित क्यों हो रहे हैं कि इस पर अविश्वास करने के कारण से। अविश्वास का भी तो दंड होता है ना, विश्वास करने से लाभ होता है, तो अविश्वास का दंड होता है। तो समय को अमूलक समझ करके जिस किस प्रकार से आत्मा का शीघ्र शीघ्र उद्धार हो, उसी काम के वहां समय बिताना चाहिए। दूसरे काम में किंचित बात भी नहीं बिताना चाहिए। जैसे एक लोभी आदमी रुपया कमाने के वास्ते कब्र कर देता है और उत्साह के साथ में कार्य करता है, जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। तो हम ख्याल करके देखें तो पद्म के वहां ईश्वर की दया ही परिपूर्ण हो रही है। हमारे से जो कोई भलाई का काम होता है वो एकदम ईश्वर की कृपा से होता है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। और हमारे से जो बुराई होती है उसमें ईश्वर का हाथ नहीं है। वो एक प्रकार से हमारे स्वभाव के दोष से होती है। विचार कर देखो कि हम लोग जैसे आदमी भगवान की दया के पात्र मान लिए गए, तो फिर और हम लोगों से जो बढ़ करके है वे तो दया के विशेष पात्र हैं ही। जो दया का पात्र है उस पर तो भगवान दया करते ही हैं, किंतु जो पात्र नहीं है उस पर भी दया करते ही। तो हम लोग तो एक प्रकार से कैदी के समान है, भगवान के जेल खाने में पड़े हैं। और जेल खाने में पड़े हुए को भगवान रोटी बस्तर कपड़ा और ये सब देते हैं, और स्वतंत्रता भी भगवान ने दी है, किंतु उस स्वतंत्रता का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए दी थी, किंतु हम अपने संसारिक भोग भोगने के वहां उसको समय को बिता रहे हैं। तो ये सिद्धांत तो भगवान का नहीं है।
हम लोग को अपना सारा जीवन भगवान के सिद्धांत के अनुसार ही बिताने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो ये मौका अपने हाथ से चूक नहीं जाता। भगवान की जो समृद्धि होती है ये भगवान की बड़ी भारी दया है, और उत्तम कर्म करने की जो मन में इच्छा होती है ये भगवान की दया से ये सब होता है। तो हम लोगों के द्वारा जितने जो बुरे काम होते हैं, दुराचार, दुर्व्यसन, ये सब हमारे हृदय के मस्तिष्क जो काम है ये इसका मूल कारण है। अतः केन प्रयुक्तो यंग पापं चरति पुरुष अनिच्छन विवास ने बड़ा जीव नियोजित हो। ये बात सुने, माने याजों के बीच के वहां एक वंश जो है क्षत्रियों का, उसका नाम वृषण वंश था। उसमें भगवान और प्रकट हुए, भगवान ने अवतार लिया। तो अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, अच्छा केम प्रयुक्त पापम चरति पुरुष, अयम पुरुष, ये पुरुष किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है? कि प्रार्थ का प्रेरणा हुआ करता है कि आप प्रेरणा करते हो, या स्वतंत्र ही कर रहा है? अनिच्छा निर्वास से बड़ा जीव नियोजित हो। ये बात है बिना इच्छा के, मानो कोई पुरुष हमको बलात्कार से पाप में लगाता है, वो कौन है? तो भगवान इसको ये उत्तर दियो कि कामेश से करो देश रजोगुण समुद्र मां सन्नो महापाप मां विद्ये नमी वरिणम। ये जो काम है ये क्रोध है, और रजोगुण से इस काम की उत्पत्ति हुई है। महान ही खाने वाला है, अग्नि जिससे ईंधन से तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार से काम की तृप्ति होती ही नहीं। और महान पापी है, और इस पाप कर्म कराने में तुम्हारा यही शत्रु है। तो आगे जा कहते हैं कि इस काम को तू मार, काम को तू जीत। तो हमारे द्वारा जितने जो बुरे कर्म होते हैं, आसक्ति के कर्म होते हैं, उसमें तो हेतु है काम, राम नहीं। हमारे मन में जो आसक्ति है वही है तो हमारे द्वारा पाप करवाती है। तो जो मनुष्य सावधान हो जाता है वो फिर ठगाई के वहां नहीं आ सकता। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। जो हमारे से बुराइयां होती है इसमें यही समझना चाहिए कि हमारे स्वभाव का दोष है। हमारे भीतर में जो आसक्ति है, जिसका कार्य जो काम है, सनातन जाते काम है, आसक्ति कहो कि काम कहो, ये दोनों कार्य कारण है और सारे अनर्थों के मूल हैं। तो जिस किस प्रकार से इसका समन करना चाहिए, फिर हमारे द्वारा होने वाले सारे कर्म उत्तम ही होंगे। हमारा थोड़ा भी समय बर्बाद क्यों हो और भगवान को छोड़कर फालतू काम में क्यों लगे। हमारे को भगवान ने
जो धन संपत्ति दी है ये तो आत्मा के कल्याण के लिए दी है, और आत्मा का कल्याण होता है कि सर्वस्व भगवान के समर्पण करने से। सबका तो समर्पण नहीं कर सको तो कम से कम मन को तो भगवान के वहां लगा ही देना चाहिए। फिर और कोई चीज चाहे मत, तो मन को लगा देने से भी अपने कार्य की सिद्धि अपने आप ही जाते आगे जाकर। ये जो स्त्री है, पुत्र है, धन है, ये सब चीज है, ठीक है, नीति के अनुसार सब चीजों की जो प्राप्ति है तो आत्मा के कल्याण के बीच के वहां सहायक है, किंतु इससे भी बढ़कर के हमारी आत्मा के लिए वो सहायक है जो एक प्रकार से समय समय के ऊपर ईश्वर हमारे को जो दंड भुगताता है, कैद भुगताता है, दंड देता है, वो इससे भी ज्यादा हमारे लिए मंगलकारक है। क्यों पाप के फल का ही दंड एक प्रकार से मनुष्य को होता है, और दंड भोग लेने से वो पाप से शुद्ध हो जाता है, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाए तो ये मनुष्य एकदम तपाए सोने के समान, कंचन के समान निर्दोष हो जाए। तो ये जो असली पुत्र, धन, रुपया, इनका जो विनाश होता है ये भगवान की विशेष दया है, क्योंकि विनाश होने पर भगवान अधिक याद आते हैं, और भगवान एक प्रकार से समय समय पर इसके जैसे रथ में बैठा हुआ घोड़ों के चाबुक लगा देता है, तो भगवान चाबुकों की मार दे रहे हैं, तो ये उसकी बहुत दया है, तो बहुत जल्दी काम बन जाता है। जो संपत्ति है इसको भगवान के काम में लगा देने से चाहिए, तन मन धन ये सब चीजें भगवान के काम में लगा देने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती। इसलिए ये जो शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, बल है, विवेक है, ये सब पदार्थ भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमको दिए हैं। इन सबको हम भगवान के वहां लगा दें तो हमारा उद्धार शीघ्र हो सके, किंतु इसके जो विपरीत है वे भगवान की दया से है, वो विशेष दया है। मन के प्रतिकूल कोई कार्य हो, मन के प्रतिकूल कोई चीज की प्राप्ति हो, स्थिति हो, तो स्वाभाविक ही मन के वहां क्रोध होता है, द्वेष होता है, दुख होता है, किंतु जो समझे हुआ मनुष्य रहता है वो हंसता रहता है और वो शीघ्र मुक्त हो जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है, कोई कष्ट है वो सह लेता है। एक तो आपत्ति काल के वहां भगवान अधिक याद आते हैं, इसी एक कुंती ने ये प्रार्थना करी है कि प्रभु मैंने आपत्ति काल दो, संकट दो, भगवान की भक्ति ने करके यह चीज बनी। तो भगवान की बातों को सुन करके के कारणों से एकदम चित्त में प्रसन्नता हो जाए, और नेत्रों से भगवान का दर्शन करने से आनंद हो, उसको तो कहना क्या है। तो भगवान के दर्शन भाषण स्पर्श आदि से जो प्रत्यक्ष के वहां या प्रत्यक्ष की भांति जो लाभ होता है, तो ये मार्ग भी बहुत उत्तम है। और जितने जो शत्रु है इसके लिए भगवान के आगे हम अर्जी गिर देंगे, प्रभु ये हमारा शरीर रूपी मकान इसको इन्होंने दखल कर रखा है, तो इसके पंजे से छुटाइए, तो भगवान छुटा सकते। भगवान के वहां उत्तम गुणों की सीमा नहीं है, और जो भगवान का अनुयायी होता है उसमें भी सब गुण उतर आते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान की जोरों से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से वह सब बात अपने आप ही आ जाती है। भगवान ने बड़ा भारी मौका दिया है, भगवान चाहे तो अभी हम लोगों को कैद कर दे, फांसी दे दे, भगवान को कहने कौन है, किंतु भगवान तो दया करते हैं और प्रेम करते हैं,
किसी भी प्रकार से थी अपना कार्य सिद्ध हुआ। तो हम लोगों को बड़ी तेजी के साथ हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जिस काम के लिए हम आए हैं उसको तेजी के साथ करना चाहिए, जो आगे जाकर फिर हमारे को पश्चाताप करना नहीं पड़े। जो आदमी यहाँ थोड़ा भी काम बाकी रख देगा तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपना जो कृत कार्य उसको शेष करके के ही खत्म करना है। और ईश्वर की बड़ी भारी दया है, भगवान सब जगह के बीच से वहाँ अपने निराकार रूप से समान भाव से सब जगह में व्यापक है, और वही भगवान साकार रूप से एक दिवसी प्रकट हो जाते हैं। और आत्मा के कल्याण में दोनों की समान ही बात है, दोनों ही कल्याण कर सकते हैं। चाहे किसी मार्ग को आप मान के चले, सब जीवों के ऊपर ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। तो ऐसी कृपा को पाकर के अपना शीघ्र लाभ उठा लेना चाहिए। जो ये मौका हाथ से न चला जाए नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सो परतर दुख पाव ही सिर धुन धुन पचेताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जैसी मतिवान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी नहीं डरती कि भाई एक प्रकार से हमारा ये सिद्धांत है अपने कर्तव्य का पालन करना, तो वो कभी खराब गति को प्राप्त नहीं होता। किंतु इसको जो नहीं पालन करता है उसके लिए कहा है कि सो परतर दुख पा वही आगे जाकर के घोर दुख पाता है और सिर को धुनुर के पश्चाताप करता है। काल कर ईश्वर के ऊपर झूठा दोष लगाता है, दोष लगा उसका आपका है, दूसरे पर दोष लगाना इसका स्वभाव पड़ गया। तो हम लोगों को ये अपना स्वभाव बदलना चाहिए कि दूसरे पर किसी पर दोष नहीं लगा करके दोष अपनों पर लेना चाहिए। उत्तम जो काम हम 5 आदमी मिलकर करें तो उसका पुरस्कार दूसरों को दिलाना चाहिए, उसकी बहादुरी दूसरों के ऊपर करनी चाहिए। भी इन्होंने ये काम किया, भी कृपा से काम आया। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। तो ईश्वर की दया तो हर प्रकार से हम लोगों के ऊपर है, लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की दया ईश्वर की हम लोगों के ऊपर अपार है। लौकिक दया ये कि भगवान हम लोगों को सब प्रकार से सुख देते हैं, जिससे कैदी को सरकार देता है उससे बढ़ करके, बिना ही पैसा के समझो कि वायु जो है, प्रकाश जो है, जल जो है, ये सब भगवान देते हैं। ये लौकिक उपकार है। और अपने लिए खाने पीने के लिए सब जुटा देते हैं, ये लौकिक उपकार है। और पारमार्थिक उपकार ये करते हैं कि भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य जाति के वहां जन्म दिया। और इसके अलावा उत्तम धर्म के वहां जो सबसे उत्तम जो अपने वैदिक जो सनातन धर्म है, उस धर्म में हमारा जन्म हुआ। और उससे भी बढ़ करके उत्तम देश के बीच के वहां आर्यवर्त देश के वहां जन्म हुआ। और इस कलिकाल के वहां जन्म हुआ। कलयुग अवगुणों की खैर, किंतु ये उसमें विशेष गुण है कि भगवान की भक्ति करने से उसका कलयुग शीघ्र उद्धार कर देता है। तो उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति यानी मनुष्य योनि, और उत्तम धर्म और उत्तम सन, सब प्रकार की सुविधा
भगवान ने दी। इन सब बातों को पाकर के भी हमारी आत्मा का हम कल्याण नहीं करना तो हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है, दुख की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तारे भव सागर नर समाज यस पाय। कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जायसिया। जो न तरह भवसागर नर समाज सफाय। जो नर इस प्रकार के संयोग को पाकर के, समाज को पाकर के और भवसागर के पार नहीं करता है तो वो मूर्ख है, निंदा का पात्र है और आत्मा की हत्या करने वाले की जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। तो ईश्वर ने सब प्रकार से हम लोगों के ऊपर दया करिए, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए, इसका उपयोग ठीक करना चाहिए। इसका ठीक उपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सकती है और इसका प्रयोग हम ठीक नहीं करें, दुरुपयोग करें तो उससे दुर्गति हो सकती है। भगवान ने तो सब पदार्थ हमारे को इसलिए दिए हैं आत्मा के कल्याण के लिए, और हम स्त्री पुत्र धन रुपया शरीर ऐश आराम इत्यादि जो सब पदार्थों ईश्वर जो दिया है इनको एक प्रकार से दुरुपयोग करें तो हमारी मूर्खता है। तो ईश्वर ने हमारे ऊपर दया करके ये सब संयोग दिया कि इनके द्वारा तुम शीघ्र मुझको प्राप्त कर लो, ये मौका दिया है। तो इस मौके को अपने हाथ से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री पुत्र धन रुपया इत्यादि सब एक प्रकार से नष्ट हो जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब दिए हैं और ये हमारे यदि बाधक हो तो ये रहकर क्या फायदा है। तो भगवान देखते हैं ये इनका दुरुपयोग करता है तो उन सब का विनाश कर देते हैं और फिर वो भगवान के भक्ति भजन में लग जाता है तो उसका फिर शीघ्र कल्याण हो जाता है। तो हर एक पद पद में भगवान की दया का दर्शन करके हमको क्षण क्षण में मुग्ध होकर के और भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपने सिर पर उसका हाथ समझना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले। नाना प्रकार के उपदेश और ईश्वर की दया विषय के व्याख्यान को श्री जयदेव जी को इनका द्वारा आज सावन चतुर्दशी को रात को 8 बजे करीब गीता प्रेस के नीला चित्र मंदिर में दिया गया। तारीख 2/8/55।